मिथुन राशि में जन्म लेना ही श्रापित अभिशाप है। दोस्तों ये सच जान जाएंगे आप तो खुद बोलने पे मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में इस मिथुन राशि में जन्म लेना अभिशाप है और मिथुन राशि श्रापित है। दोस्तों जब भी कोई किसी व्यक्ति के जीवन में हद से ज्यादा दुख दर्द समस्या उत्पन्न हो जाते हैं तो वो एक युद्ध जंग लड़ने के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। ये युद्ध और जंग के समान होते हैं उस समय उस वक्त जब हम दुख दर्द पीड़ा से संघर्ष कर रहे होते हैं। लेकिन उस दुख दर्द में जब जो हमें सीखने को मिलता है, जो हमें परखने को मिलता है, जो हमें पहचानने को मिलता है, उसके यदि बाद हम सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि इस राशि में जन्म लेना ही अभिशाप है और इस राशि में हमें जन्म नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ऐसा वास्तविक में नहीं है। हर एक व्यक्ति 12 राशि में किसी भी राशि में जन्म लेते हैं, लेकिन उनका एक उद्देश्य होता है, उनका एक लक्ष्य होता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर एक व्यक्ति किसी न किसी राशि में जरूर जन्म लेते हैं। और ठीक आपके साथ ऐसा ही हो रहा है जो आप चारों तरफ से समस्या के जंजीर में घिर चुके हैं, समस्या से घिरे हुए हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, जीवन में अंधकार ही अंधकार है। लेकिन जो सफलता की रोशनी हमें अंधकार में दिखाई देती है वो हमें रोशनी में नहीं दिखाई देता। और उस रोशनी को यदि हम परख ले, पहचान ले तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले उस सफर पे जाने से पहले हमें, चलने से पहले हमें कई बार गिरना पड़ता है, कई बार उठना पड़ता है, कई बार हमें ठोकर लगते हैं, कई बार हमारे सामने ऐसे ऐसे दृश्य आ जाते हैं जहां लगते हैं कि हमारा जीवन अभिशाप है। इस राशि में जन्म लेना हमारा जीवन जन्म लेना अभिशाप है, हमारा राशि श्रापित है। लेकिन दोस्तों वास्तविक में ऐसा नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी जो है बुध महाराज है, जो वाणी व्यापार बुद्धि के कारक माने जाते हैं। लेकिन आपके राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके तेज दिमाग, तेज बुद्धि के कारण अपने हर एक क्षेत्र में आप सफलता पाते हैं, हर एक क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हैं, हर एक क्षेत्र में आप ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी पाते हैं। लेकिन उस पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी पाने से पहले आपके जीवन में अनेकों ऐसे ऐसे पल आते हैं जहां आपको लगता है कि नहीं बस हो गया, अब जीवन समाप्त करने की इच्छा हो रही है। लेकिन दोस्तों वही वक्त होता है खुद को संभालने का, खुद को परखने का, खुद को पहचानने का और आगे बढ़ने का। जो व्यक्ति दुनिया के से लड़ने के बजाय खुद से लड़ते हैं, खुद को परखते हैं, खुद को पहचानते हैं, उनके जीवन में जरूर सफलता मिलती है, जरूर अपने जीवन में कामयाब हो पाते, जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जरूर अपने मकसद को पूरा करते, जरूर अपने उद्देश्य को पूरा करते। क्योंकि दोस्तों ईश्वर ने 12 राशि बनाए हैं, हर एक राशि में उसी व्यक्ति को भेजते हैं जिन्हें सबसे ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देने वाले होते हैं। लेकिन ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देने से पहले वो हमारे जीवन में दुख दर्द पीड़ा डाल करके उस ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी को संभालना सिखाते, ताकि हम उस पद प्रतिष्ठा को सही से उपयोग कर सके और सही से उसका इस्तेमाल करके हम दूसरे का भी कल्याण का कारक बने और दूसरे के भविष्य में भी हम सफलता दिलाने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों जब भी व्यक्ति के जीवन में अचानक से धन संपदा पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, व्यक्ति अहंकारी हो जाते हैं और अहंकार में डूब करके खुद के जीवन तो बर्बाद कर ही लेते हैं, लेकिन साथ साथ अपने परिवार, अपने बच्चों का भी जीवन बर्बाद कर देते हैं। और यही कारण है कि जब आपके जीवन में दुख दर्द समस्या पीड़ा उत्पन्न होते हैं तो आपको लगता है कि हमें इस राशि में जन्म लेना ही श्रापित है, जन्म लेना ही अभिशाप है, हमारा राशि अभिशाप है। दोस्तों ऐसा नहीं है। जो आपकी राशि है, जो आप जिस राशि में आप जन्म लिए हैं उससे बड़ा कोई राशि नहीं है और कोई भी आपसे बड़ा व्यक्ति, शक्तिमान बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। आप जो है खुद में सर्वश्रेष्ठ है और जो आप कर पाएंगे वो कोई नहीं कर पाएगा। पूरी दुनिया पर राज करने की ताकत आपके अंदर है, छुपी हुई है। लेकिन उस राज को जानना पड़ेगा, उस राज को परखना पड़ेगा, उस राज को पहचानना पड़ेगा। और जानने पहचानने के लिए आपको कौन मदद करेंगे? तो यही दुख दर्द पीड़ा। क्योंकि दोस्तों दुख दर्द पीड़ा सिर्फ हमें दुख दर्द पीड़ा नहीं देते, बल्कि हमें सफलता के रास्ते भी खोल देते हैं, हमें अनेक नए अपॉर्चुनिटी, अनेक मौका भी हमें देते हैं। लेकिन हम विचलित परेशान रहते हैं, उस मौका के बारे में हम नहीं सोच पाते, उस मौका को हम नहीं जान पाते। कई बार खुशियां हमारे चौखट तक आकर के दस्तक देकर के वापिस चले जाते हैं, लेकिन हम विचलित परेशान रहते, उस खुशियां को हम नहीं संभाल पाते, उस खुशियां को हम नहीं कर पाते। लेकिन जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो चारों तरफ से उन्हें खुशियां ही खुशियां नजर आने लगती हैं। और क्योंकि जब उन्हें उस समय हमें सोचने की क्षमता और ताकत काफी हद तक बढ़ जाती है और आपके राशि की